एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन 6 पार्ट 1 में सबसे पहले हमने इसके साइन देखने हैं कि अगर कोई साइन चेंज करने वाला हो तो उसको चेंज कर देंगे। मसलन 3/7 प्लस 5/9। अब आप देखें यहाँ पे भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस हैं, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लस 2/3। इसके बाद अब हमने एलसीएम निकालना है इसका। तो एलसीएम का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सा नंबर किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है। मसलन 3 3 9। अब 3 9 के टेबल में आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को इग्नोर कर देंगे और 9 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 7 63। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी एलसीएम इज इक्वल टू 63। इसके बाद आपने क्या करना है, सबको सब डिनोमिनेटर्स को 63 बनाना है। मसलन 7 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर न्यूमरेटर को भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आसान तरीका, अगर आपको इस तरह ना पता चल रहा हो तो आसान तरीका है कि आप एलसीएम से डिवाइड कर दें 3 को। 3 2 6, 3 1 3। तो इसका मतलब है कि 21 ऐसा नंबर है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। अब आपने क्या करना है कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। 9 9 3 27, 7 5 35। 2 को 21 से मल्टीप्लाई कर दें, 42। इसके बाद हमने सबको ऐड कर लेना है, यानी 27 प्लस 35 प्लस 42, ये आपके पास आ जाएगा 104। इट मीन्स द आंसर इज 104/63। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन 6 पार्ट 2। इसमें भी पहला स्टेप यही होगा कि हमने इन साइंस को सॉल्व करना है। -4/11, जब माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस, ये दोनों भी माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको मालूम है, हमने एलसीएम निकालना होता है, यानी 11 3 और 9 इनका हमने एलसीएम निकालना होता है। आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, मसलन ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, दोबारा 3 पे कर लें, उसके बाद 11 पे कर लें। तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, यानी 3 3 9 and 9 3 3 3 9 and 9 11 99। तो एलसीएम इज 99। लेकिन आपको मैं पहले भी शॉर्ट बताता होता हूँ, आपने शॉर्टकट कैसे करना है इसका। इसका तरीका ये है कि आप देखें कि 3 9 पे डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब है आप 3 को इग्नोर कर दें और सिर्फ जो है आप क्या करें कि 9 और 11 को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 3 ऑलरेडी 9 पे डिवाइड हो सकता है ये, इसलिए आपने क्या करना है, 3 को इग्नोर कर देना है। आप 9 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 99 आ जाएगा। तो आप देखें 99 ही एलसीएम है, तो आप ये वाले इस सारे प्रोसीजर से बच जाएंगे। इसके बाद हमने इन सारे डिनोमिनेटर्स को 99 बनाना होता है। तो
आपने क्या करना है, अच्छा एक आसान तरीका और भी है, बजाय इसके कि हम सारे डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करें और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करें, वो तो आप बार बार कर चुके हैं और आपको मेथड आता है। आज आप इस तरह कर लें, आपको एक और बताता हूँ, मसलन 99 है, तो जो पहला पार्ट है इसका फर्स्ट टर्म है, इसमें आप देखें नीचे 11 है, आपने 11 से डिवाइड कर देना है, 11 9 जा। अब ये जो 9 आ गया है, 9 को आपने मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से 4 से, तो इसका मतलब है 9 4 जा 36, तो साथ माइनस भी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -36। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में क्या होगा कि जब हम नाइन्टी नाइन को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 33 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 33 को फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इससे हमारे पास 66 आएगा, यानी माइनस साइन साथ लिखेंगे और -66 हो जाएगा। दोबारा आपने क्या करना है, अब आपने इस 9 को डिवाइड करना है एलसीएम के साथ, यानी 99 डिवाइडेड बाय 9, इसमें 11 आ जाएगा, आपने 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 11 × 5 न्यूमरेटर से, तो 55 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 55 हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे, माइनस अगर दोनों ही नंबर माइनस में हो तो वो ऐड हो जाते हैं, आपको पहले से मालूम है। तो मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि हमें फर्क का पता चले कि रफ वर्क कौन सा है। राइट साइड पे हम रफ वर्क कर रहे हैं, तो -36 और -66 को ऐड कर लेंगे, -36 -66 102 हो जाएगा, और 55 के साथ साइन प्लस का है, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा 47, साइन माइनस का ही लगेगा, इट मीन्स आंसर इज -47/99। ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 है, इसमें भी मेथड हमने वही यूज करना है, यानी सबसे पहले हमने साइंस को देखना है। मतलब यहाँ पे दो साइन है, प्लस और माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, लिहाजा 1/6 -2/3 -1/3। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। ये क्वेश्चन इनमें बहुत ही सिंपल था, यानी इसमें देखें कि 6 है, 3 के टेबल में 6 आता है, इस 3 के टेबल में भी 6 आता है, इसका मतलब हमारे पास जो एलसीएम है वो है 6। अब आपने क्या करना है कि इसका डिनोमिनेटर 6 बनाना है, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 2 से कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें और न्यूमरेटर को भी 2 से कर दें। तो इसके बाद बहुत ही सिंपल है, -1 -4 -2, ठीक। अब क्योंकि साइन सारे ही माइनस के हैं, क्योंकि साइन माइनस के हैं सारे, तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर साइन डिफरेंट हो तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा -7, तो हमारा आंसर -7/6 है। 4/15, बाय का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है मल्टीप्लाई 4/15/3/8, या मल्टीप्लाई 4/15/3/8।
तो इसमें सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो आंसर ठीक आ जाएगा, वो आखिर में भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन आप कोशिश किया करेंगे पहले सिंप्लीफाई करना है। मसलन 4 1 जार 4 2 जार 3 1 जार 3 5 जार, यानी आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकते हैं और किसी भी नंबर को ऊपर नीचे हम कट कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या किया जाता है कि ये जो आंसर आया था 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 1/1 हमारे पास आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, इसमें भी हमने मल्टीप्लाई करना है। 3/11 बाय की जगह मल्टीप्लाई लिखें, -2/9। तो इसमें भी हम पहले कैंसिल कर सकते हैं, यानी 3 1 जार 3 3 जार, यानी 3 3 जार 9। तो ऊपर आप देखेंगे -2 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा -2, और 3 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। हमारे पास आंसर आ जाएगा -2/33। इसी तरह हम पार्ट 3 करते हैं। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3। ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई के हैं, और मल्टीप्लाई में जो पहला स्टेप होता है वो हमने साइंस को सॉल्व करना होता है और सिंप्लीफाई करना होता है। तो इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। इसी तरह 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। लेकिन आप ऐसे किया करें, ये ज़रा जल्दी में मैंने इसी तरह कर दिया। आपने पता क्या करना है, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। आपने क्या करना होता है कि एक दफ़ा ना क्वेश्चन को दोबारा लिखा करें, ठीक है। -5/7 मल्टीप्लाई 14/15, क्योंकि आपने नोटबुक पे करना है इसलिए मैं ये दोबारा कर रहा हूँ। तो बाज़ बच्चे अभी आए हैं, उनके लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 है, और इसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी -5/7 मल्टीप्लाई 14/15। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इसमें हमने साइंस को सॉल्व करना होता है और सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जिस नंबर पे कट होते हैं उन्हें कट करना पड़ता है, या डिवाइड, दूसरे लफ्ज़ों में डिवाइड। मसलन 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। 2 1 जार 2, यानी आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है और 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, सॉरी 2/3। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कीजिए, ताकि हम आइंदा भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस पेश कर सकें। और साथ साइन माइनस का होगा। एक दफ़ा आप इस लाइन को दोबारा लिख लिया करें, यानी क्वेश्चन के ऊपर ही सॉल्व करना ना शुरू किया करें, बल्कि आप एक दफ़ा इस लाइन को लिख लिया करें, उसके बाद इसे सॉल्व करें ताकि मिक्सअप ना हो। अब हम वही वाला पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया हुआ है कि साइंस को सॉल्व कर लें और सिंप्लीफाई कर लें, यानी आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो एक दूसरे पे डिवाइड होते हैं उनको डिवाइड करना है। मसलन 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। इसी तरह यहाँ पे है 8 1 जार 8, 2 जार 16। इसके अलावा मुझे और कोई नज़र नहीं आ रहा है जो करता हो, तो हम फिर इसका आंसर लिखेंगे। यानी आपने क्या करना है, 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर देना है,
और इसी तरीके से 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6/5 प्लस फिर माइनस 2 7 14, 14/25। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो मैं आगे इक्वल लगा देता हूँ क्योंकि हमारे पास ये पेज जरा छोटा सा है, तो ताकि क्वेश्चन इस पर पूरा हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि -14 को -6 से ये जो है हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमने इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम 25 आएगा। इसकी वजह यह है कि 5 के टेबल में 25 आता है, 5 5 25, इसलिए 25 एलसीएम है। तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 6 30, और ये जो दो साइन है माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस हो जाता है। और यहाँ पे 14 हम वैसे ही लिखेंगे क्योंकि नीचे ऑलरेडी एलसीएम के इक्वल है। अब दोनों साइन माइनस के हैं, -30 एंड -14, हम दोनों को ऐड कर लेंगे 44 हो जाएगा और साइन माइनस का ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 2C है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्ट 2। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो क्वेश्चन को आप वैसे ही रहने दिया करें और इसे एक दफ़ा दोबारा लिख लिया करें और उसके ऊपर सॉल्व किया करें। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। बार बार हर क्वेश्चन में मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, आपने इनको याद रखना है कि पहले हम साइंस को और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मसलन 7 1 7, 7 4 28, 5 3 15, 5 5 25, इसी तरह 3 1 3, 3 3 9। तो इसके बाद हमने क्या करना होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसी तरह इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है? ये मैंने मुख्तलिफ कलर्स इसीलिए यूज किए हैं ताकि आपको बात सही समझ आ जाए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा लेकिन साथ माइनस का साइन है। 4 5 20, इसी तरह माइनस। अब 4 1 4 और 3 के साथ क्योंकि माइनस था तो हमने यहाँ पे भी माइनस लगाना है। 3 5 15। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं आगे। तो मैं इधर एक ही लाइन में सॉल्व करते जाता हूँ, यानी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एलसीएम लेना है। एलसीएम आप पहले फाइंड कर लें कि इसका एलसीएम बनता कितना है, यानी कौन सा नंबर है जिस पर 20 और 15 दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसका तरीका आप वही वाला लगा लें, यानी 15 और 20 या 20 15 एक ही बात है। तो डिवाइड करते चले जाएं। तो सबसे मेरा ख्याल छोटा नंबर 5 हो सकता है। 5 3 15, 5 4 20। अब ये क्योंकि 3 और 4 आगे मजीद डिवाइड नहीं हो सकते आपस में एक दूसरे पे,
यानी इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो फिर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, यानी आपको 1 तक जाके वो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप इस तरह आगे सॉल्व करते रहें इस तरह करके, ये वो इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, अब आप बड़ी क्लास में अब आपने कुछ शॉर्ट भी करना होता है। तो 5 3 जार 15, 15 4 जार 60। तो इसका मतलब है कि हमारा एलसीएम जो है वो 60 है। अपने एलसीएम 60 लिख देना है। उसके बाद आप देख लें कि 60 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमें ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बनता है, तो ऊपर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो ये लाइन है ये हमने यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पर। ठीक है, तो लिखते हैं। लिखते हैं 3 3 जार 9 यानी -9। इसी तरह ये दो साइन है माइनस और माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है, +16। अब आप देखें कि अगर हमारे पास ये दो नंबर हो, एक के साइन, एक का प्लस साइन हो और दूसरे का माइनस हो, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7 होगा, और डिनोमिनेटर हमारे पास 60 होगा, और साइन प्लस का ही होगा क्योंकि बड़ा नंबर हमारे पास 16 है। ये आंसर है। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन 8 पार्ट 3। हम इसे एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को ताकि सॉल्व कर सकें। सबसे पहला स्टेप है सिंप्लीफाई करना। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। इसी तरह 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। इसमें अब और देख लें कोई नंबर डिवाइड हो सकता है कि नहीं, और कोई नंबर ऐसा नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो फिर अब आप क्या करेंगे, आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। इन सब को आपने मल्टीप्लाई करना है जहाँ पे मैं एरोस के साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो 2 1 जार 2, और साइन आप देखें 2 माइनस के हैं तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा। नीचे 5 1 जार 5। फिर इसी तरह दोबारा आप देखें नेक्स्ट स्टेप में 3 के साथ माइनस था, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, लेकिन साइन माइनस का होगा। 5 1 जार 5, इसी तरह माइनस। और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसमें आप देखें कि 2 माइनस हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 2 4 जार 8 ओवर 15। इसके बाद हमने इनका एलसीएम मालूम करना है। तो क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है तो इसका एलसीएम 15 ही होगा। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम 15 ही रखते हैं। और डिनोमिनेटर्स को 15 बनाना पड़ेगा। इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 जार 15। फिर न्यूमरेटर को भी हमने 3 से ही मल्टीप्लाई करना होता है। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जार 6 हो जाएगा। ये दो साइन माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 2 जार 6 -8
तो 6 प्लस 6 12, 12 में से आपने 8 को माइनस करना है, हमारे पास 4 हो जाएगा, 4/15। साइन प्लस का होगा क्योंकि 12 के साथ प्लस का साइन है। आंसर इज 4/15। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 9, इसमें शो दैट, आपने शो करना है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के आंसर्स एक जैसे हैं। तो हम बारी बारी दोनों साइड्स करते हैं, कोई सी भी साइड पहले की जा सकती है, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। तो -5/8 मल्टीप्लाई 4/15 मल्टीप्लाई -3/4 सबसे पहले सिंप्लीफाई किया जाता है। 4 1 4, 4 2 8, 5 1 5, 5 3 15। अब बाकी आपको प्रोसीजर आता है, -1/6 मल्टीप्लाई -3/4। इसके बाद फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 3, 3 2 6। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा -1/6, सॉरी 8, 4 2 8। और ये दोनों माइनस थे, इसलिए ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा। अब हम करते हैं राइट साइड। आपने देखा कि क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था, दरम्यान में हम लाइन लगा देते हैं। अब हम करते हैं राइट साइड। तो राइट साइड हमारे पास -5/8 मल्टीप्लाई 4/15 मल्टीप्लाई -3/4। इसमें भी हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे और सबसे पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो 3 1 3, 3 5 15, 4 1 4, यहाँ पे भी 4 1 4 है। तो -5/8 मल्टीप्लाई -1/5। अब आप देख सकते हैं कि मजीद ये सिंप्लीफाई हो सकता है। हम क्या करेंगे, 5 1 5, 5 1 5, दोनों साइन माइनस के हैं, तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है। इसका मतलब है आंसर के साथ प्लस होगा। प्लस अगर नहीं भी लिखते तो कोई हर्ज नहीं है। ऊपर 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और नीचे जब हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 होता है। अब आपने देखा कि हमने प्रूफ कर दिया है कि दोनों आंसर्स एक जैसे हैं, राइट और लेफ्ट साइड दोनों के आंसर्स सेम हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रूव दैट का मतलब यही है कि हमने शो कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। today's work. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन 10। इसमें हमने क्या करना है, शो दैट। इसमें लिखा हुआ है शो दैट। हमने ये शो करना है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल है। तो इसका तरीका ये है कि हम दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा सेम आना चाहिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। वैसे मर्जी होती है, कोई भी साइड आप पहले सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। लेफ्ट साइड को एक दफा लिख लेंगे। इसके बाद पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को हमने सॉल्व करना है।
इसमें आपने एलसीएम लेना है। अब क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है, 5 3 जार 15, तो इसका मतलब है एलसीएम 15 होगा। और फाइव को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। ये भी 15 हो जाएगा और दूसरा भी 15 है, दोनों डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो 3 4 12, ये माइनस और प्लस जब साइन डिफरेंट होते हैं तो माइनस होता है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। यहाँ पे 4/15 हो जाएगा। इसके बाद दोबारा आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी डिवाइड करना है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, इसी तरह 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। इसके बाद आपने क्या करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। साथ आंसर साथ जो है साइन जो है वो माइनस का रहेगा। तो 2 1 जार 2, इसमें यहाँ पे हमने एक चीज जरा थोड़ी सी गलत दिखी थी, इसमें करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे है -2/3, मैंने लिख दिया था 3/2, ये है 2/3। ठीक है, साइन हम मल्टीप्लाई का लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्या जाएगा, दूसरी साइड पे आ जाएगा 4/15। अब इनमें ऊपर नीचे कोई भी कैंसिल नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी 4 2 जार 8 हो जाएगा और 15 3 जार 45 हो जाएगा। इसका मतलब है -8/45। ये हमारा लेफ्ट साइड पे आंसर आया। इसके बाद हम राइट साइड करते हैं। सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको कहा हुआ है कि एक दफा दोबारा लिख लेना चाहिए। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में ये है कि अगर कोई चीज़ कटती है तो काट देंगे, वरना इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं कटती। 4 2 जार 8, -8, 5 3 जार 15 प्लस, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों साइन माइनस के हैं, तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है। इसलिए 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 जार 16, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 हो जाएगा। अब हमने दोनों का एलसीएम लेना है। जब हम एलसीएम लेंगे तो जरी बात है, 15 के टेबल में 45 आता है, 15 3 जार 45, तो एलसीएम 15 ही होगा। लेकिन 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -24, इसी तरह ये +16 होगा, और हमारा जो आंसर है वो -8/16
15 होगा 45 सॉरी। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। तो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं यानी वी प्रूव दैट, या सिर्फ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पार्ट 1 है -4 डिवाइडेड बाय -2/5। इसे हमने सॉल्व करना है और क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब है अगर प्लस है माइनस है डिवाइड है जो भी है हमने वो करना है। तो डिवाइड फ्रैक्शंस के अंदर या रैशनल नंबर में जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दें और -2/5 का इन्वर्स लिख लें, यानी -5/2। ठीक है, इसके बाद -4 जो ब्रैकेट होती है इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो आप इसमें देखें कि 2 माइनस है यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। हम बाद में भी कैंसिल कर सकते हैं लेकिन शुरू में भी कैंसिल या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मसलन 2 1 2 2 2 4, और ये हमें मालूम है कि 4 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा +10। अब अगर हम प्लस नहीं भी लिखते तो भी हमारा आंसर ठीक होगा। तो ये अंडरस्टूड होता है, यानी इसमें हम लिखें या ना लिखें कि 10 के नीचे एक्चुअली 1 होता है, यानी डिनोमिनेटर इसका 1 होता है, लेकिन उसमें लिखने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2 एंड एक्सरसाइज इज 2C 15/7। आप क्या करें, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई लिखें और ये वाला जो पार्ट है इसको आप इन्वर्स कर लें, यानी -14/5 कर लें। ठीक है, इन्वर्स होगा। तो इसके बाद हम डिवाइड करेंगे कॉमन नंबर से, यानी 7 1 7 7 2 14 एंड 5 1 5 5 3 15। इसके बाद क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आएगा 6, लेकिन साथ माइनस का हमारे पास साइन भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे -6। इसी तरह ये पार्ट 3 हम करते हैं। सबसे पहले डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें और -3/4 का इन्वर्स ले लें, -4/3। दोनों साइन माइनस के हैं तो ये मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने इसके बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन उससे पहले हम कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी 4 1 4 2 ये हो जाएगा 3/6। लेकिन अब यहाँ पे भी हम कैंसिल कर सकते हैं, शुरू में भी कर सकते थे, तो एक ही दफ़ा कर लेते हैं। यानी जिस तरह मैंने 4 का टेबल पढ़ा था, 4 2 8, इसी तरह 3 1 3 3 1 3। तो अब हमारे पास आंसर आएगा
1/2। सबसे पहले हमने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है और इसके सामने वाले नंबर का रेसिप्रोकल लेना है, यानी -39/8 कर देंगे। तो ब्रैकेट हम लगाते हैं ताकि ये माइनस और मल्टीप्लाई का साइन मिक्स अप ना हो। अब आप देख रहे हैं कि दोनों माइनस के साइन है, तो हम इनको प्लस लिख लेंगे, यानी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। इसके बाद हम कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 13 1 जार 13, 13 3 जार 39, यानी आपने टेबल पढ़ना होता है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को भी 1 से, यानी 3 को 1 और 2 को भी 1 से, ये हो जाएगा 3/2। यही हमारा आंसर है। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन 11 का 5। इसमें भी -6/15 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें और 4/35 का रेसिप्रोकल ले लें 35/4। इसके बाद हम कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 2 जार, आप चाहे तो दूसरे इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, लेकिन जो हम आम रूटीन में करते हैं वो क्या होता है, कैंसिल करते हैं, यानी 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। इसी तरह 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15। इसके बाद क्या करेंगे, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। तो अब आप देखते हैं हमारे पास दो ही नंबर रह गए, यानी एक 7 रह गया, 1 को मल्टीप्लाई कर दें, और एक 2 रह गया जो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 7/2। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कीजिए ताकि हम आइंदा भी आपको अच्छी वीडियोस पेश कर सकें।